ओ भाई जी तुसी के हाल है यार? हाँ मैनू ठीक हाल है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है यार? मैनू भी चंगी हाल है। तुसी कैसे था यार? मैं तो राज दरबार में था, लेकिन आप किधर थे यार? मैं तो महल में था यार। महल में? राज दरबार का हाल चाल दसो यार। राज दरबार का हाल चाल जानना चाहते हो? हाँ? राज दरबार का हाल चाल तो बहुत गड़बड़ है। क्या? उल्टी गंगा बह गई। क्यों? हाँ यार देखिए, पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त बड़े बेटे का बनता है, लेकिन राजमाता ने सेनापति जी के कहने से छोटे बेटे नाहर सिंह का राज तिलक कर दिया, सिंहासन पर बिठा दिया और बड़े बेटे जौहर सिंह को यहाँ का महामंत्री बना दिया, जबकि राज तिलक बड़े बेटे का होना चाहिए। बात तो यार हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। तोरे समझ में नहीं आ रहे ना? हमें पूरी समझ में आ गई। का? अबे यार बड़कावा बेटवा राजा बने लायक है ही नहीं। हाँ राजा बने लायक नहीं। हाँ नहीं तो राजा बनाए नहीं देते। और वैसे भी देखो घर में शादी बड़े बेटवा को हो तो पहले छुटकाए के तो होत नहीं। हाँ यार महाराज जब जिंदा रहे तो शादी छुटकाए बेटवा करी, ओके मेहरारू आ गया, लड़का हो गया, एक सारे को मेहरारू देखा कि रोजी नहीं हो। हमका लागल नहीं जिंदगी में हो गई करी यार। होई का यसार हमका लागल मेहरारू लायक है नहीं। का मेहरारू लायक है नहीं ना? हाँ। अरे यार मान लेने के अंदर कोनो कमी नहीं रही है न कहो तो बतावा, 24 घंटा तो तुम उसके साथ ही रहा तो कम से कम तुमसे तो यार उसका बतलाना चाहता है। हमसे बताओ तो एक अस्पताल दिखाई। हाँ देखो कोनो गाय भैंस, लेकिन हमका कबो बताओ नहीं यार, यही के साथ रहा हम सुस्त हो जाए। अच्छा अब का यार परसों तुहार मेहरारू हमें लाए आई कही हाई जगह ले कहे लाए। यही तो तुम्हार वाली हमें लाए आवत गाया। आओ तुम तो ठेका ही ले। एक बात है, ये राजा छोटा भाई बन गए हैं, लेकिन बड़काए का नीक लाग रहे। नीक जो भगवा में बनाए रहा खौयान बहुत जोर होई। लग जाओ, देखो आने वाले हैं, जो भी बात होगी हमसे तुमसे तुरंत बताएंगे। वह देखो घोड़ा से आ रहे हैं, घोड़ा हिना रहा। हाँ यार हिना तो रहा वह खटपट खटपट आ रहा। ये क्या है? कमीने सिपाही देखा तुम लोगों ने कि भरे दरबार में कैसे क्या हो गया। क्या बातें कर रहे थे? साले पागल है क्या रे? क्योंकि तुम्हारी माँ ने जैसा किया ऐसा किसी की माँ करेगी नहीं। बताओ राजा तुमको बनना चाहिए, राजा तुम्हारे छोटे भाई को बना दिया, वो भी सेनापति के कहने से। तुम्हारी माँ बगैर सेनापति के कोई काम ही नहीं करती। अब कल अगर तुम्हारे अम्मा का सेनापतिया फंस रहा है। हराम घर अगर दोबारा ऐसा लग निकाला तो काट कर फेंक दूंगा। सिपाही यही तो हम भी सोच रहे हैं कि आखिर हमारी बने ऐसा कदम आज उठा दिया, वो भी तुझ गुलाब के कहने पर। ताज और तख्त का हक किसे होता था, लेकिन आज किसे मिल गया है। सिपाही और अमर सिंह चाहता हूं तो राजगद्दी पर मैं बैठ जाता हूं।
लेकिन अमर सिंह ने राज को घुमा दिया घुमा दिया और नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और तख्त का मालिक उसे बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया है। शिवाई ये जो कुछ हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। अमर सिंह ने जो कुछ किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया। साला हमारे लिए रास्ते का कांटा बन गया। इसलिए सिपाही कि जब तक ये रहेगा तब तक साला कांटा बनकर मेरे पैर में चुभेगा। लेकिन याद रखो अमर सिंह, नाहर सिंह राजा तो बन गया है लेकिन मैं इसे राज करने नहीं दूंगा और अमर सिंह को इस जग में जीने नहीं दूंगा। मैं जब तक इन दोनों की जिंदगी को छीन नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इससे कोई तरकीब निकाल, कोई कैसी तरकीब निकाल कि जिससे अमर सिंह मेरे रास्ते से साफ हो जाए। देखो राजा तुम्हारा भाई बन चुका है, तरकीब कोनो काम न करी। तरकीब एक है कोनो कुआं में कूद के मर जाए। साले हराम जादे बुज़दिल जैसी साला बात कर रहा है। शिवाई मैं चैन से नहीं बैठूंगा। शिवाई जैसा कि तुम जानते हो कि हीरागढ़ और विजयगढ़ से बहुत पुरानी दुश्मनी चल रही है। वहां का जमींदार जसपाल सिंह हमारा बहुत पुराना दुश्मन है और क्यों ना आज उसी दुश्मन से हम मिलते हैं और मिलकर के इस हीरागढ़ पे आग पर करवा देते हैं और उसी में साले अमर सिंह को मरवा देते हैं। अगर अमर सिंह मिल गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। तो आओ हम आज चलेंगे विजयगढ़ जसपाल सिंह के पास। तुम दोनों चलिए मेरे साथ में। चलो घोड़ा तैयार करो और हम चलते हैं विजयगढ़ जसपाल सिंह के पास। सारे चौकियों कितना लंबा पेलान बनाए। पेलान नहीं कहो भोज पेलान बनाए। फिर राजा बनी, राजा नहीं रोवा बनी। रोवा नहीं बार बताओ जसपाल सिंह से ये सेनापति को मरवाएंगे। सेनापति कोई मामूली इंसान नहीं है। नहीं बोलो मूरी आ जाता। 100 हाथी के ताकत रखा था। लोग बाग खाना खाती वो खाना खातो नहीं। सेब संतरा अनार बादाम पिस्ता अब का पशु आहार खाए रहा। पशुआर का हुआ भैंसा। एक बात जान लिहो। हाँ जसपाल के धरी सेनापति नर्री पर लात पक्का वही जगह फड़फड़ाई है। हाँ और जसपाल का छोड़ो एक बात बताई। हाँ एक साले खौरहा का हम मुंह नहीं दे रहा है। एक सारे चोर का कोटे रहता है बसुलहा। आज तो ये सेनापति के खिलाफ बात किया है। हाँ दोबारा कोई बात किया ना हाँ तो इनकी मैया रहम करो छोरा मानो न कोरा। मार कोरा लाल की हो दहिया। लाल की हो दहिया और विश्वास न हो कोई के देखा। विश्वास न हो कोई के देखा। अरे नसिया मोटाई के हो गए। अरे क्या बातें कर रहा था? किसकी बातें कर रहा था? सेनापति है। सेनापति क्या बातें कर रहा था?
दोबारा कोई बात किया ना तो उनके नरली बलात का भी घोड़े को जिंदगी से साले तबाह कर दो खराब कर। बुलाओ उसे, कहाँ है वो? भाईजी अच्छे आ जाओ। आओ इधर, आओ। अरे कमीने, कहाँ थे तुम? कहाँ थे? ये क्या है? इसको लेकर कहाँ गया था? अरे चले कमीने, हराम खोर, जानवर चला रहे हैं। क्यों रे कमीने? सबको नंबर नार्स को राजा बनाया तो तुम साले खुशियां मना रहे थे ना? अरे हमरा दिल जल रहा था और तुम हरामखोर खुशियां मना रहे थे, जयकारे लगा रहे थे। उसी जगह पे मेरा अपमान और तुम साले हरामखोर खुशियों के जयकारे लगा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। याद रखना, अगर जहाज के खिलाफ में चलोगे तो बीच चौराहे पे खड़ा करा के सिर्फ तुमसे तालियां ही बजवाऊंगा। इसे याद रखना, जहाज के खिलाफ में नहीं चलना, नहीं जिंदगी तबाह। सारे क्रिकेट अच्छी तरह से सोच ले और समझ लेना, तुम्हारा हमारे खिलाफ में नहीं चलना, नहीं ऐसी साले ऐसी ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश को भूल जाओगे। इस साले कितनी दुनिया में तुम पैदा हुए। इसे आओ हमारे साथ, हम चलते हैं विजय कर आवरी। भूल जाओ। हम पैदा कहाँ भबै भाई, हम खेते में जामे रहे ना, माँ बापा उछाल आओ का बखुई नहीं उछाल रहा है। लेकिन यार ये बहुत साला तपा है यार। हाँ यार तपा तो है साहब, जैसे साल जेठ बैसाख में मिर्गिसरा तपा वही तरह यह साल तपा है। हाँ यार ये कौने नक्षत्र में पैदा होगा यार? एक यार पैदाइश के दिन खराब है। कौने दिन पैदा हुआ नहीं जाने को सारे तवार का पैदा भाव होली के चूतिया। अबे तवार का कोर्ट कचहरी अदालत दफ्तर सब बंद रहा था। हमका लगा देखे घर वाला दफ्तर खुला रहा का आया। अब खुला रहा तब तो नहीं करिया वो खुला सब। लेकिन एक बात है का ज्यादा के जन्म कुंडली खोदबो न करो, नहीं आएगा तो हमारा तुम्हारा मदन कुंडली खोद जाए। नहीं कहे यार सार न सहा है यार, कहना है और जाने कहे मजा जाने जाने कहे मजा जाने जाने कहे मजा जाने जाने कहे मजा जाने पहली नींद बूढ़ा तान का ताना, पहली नींद बूढ़ा तान का ताना, दूसरी नींद बूढ़ा हो गई उठाना। जाने कहे मजा दोस्तों, मैं इसी विजयगढ़ का रहने वाला हूँ
हमारा नाम है जसपाल सिंह। सिपाहियों, जैसे कि तुम लोग जानते हो कि हीरागढ़ से और विजयगढ़ से बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। जी बाबू साहब। वहां का सम्राट जसवंत सिंह है, लेकिन जसवंत सिंह इस वक्त दुनिया में वो जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी सिंहासन पे बैठकर अपनी हुकूमत चला रही है। हमने 2 बार चढ़ाई किया कि ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे, लेकिन वहां का सेनापति अमर सिंह बहुत बड़ा बहादुर है। बहुत बड़ा बहादुर है बाबू। उसी की वजह से हमें सीमा पर से 2 बार वापस आना पड़ा। लेकिन सिपाही, हम मौके का इंतजार करते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, अमर सिंह का नामो निशान दुनिया से मिटा देगा। और अमर सिंह को मिटाने के बाद एक दिन ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। जब तक ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने अंडर में नहीं करेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तुम लोग अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काज से अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है, तो हमारा हुक्म है कि उसकी इमदाद किया जाए। कौन? जौहर से तुम आज हमारी हवेली पर आई हो? तो कैसे आना हुआ है जौहर सिंह को? बात सच बताओ, छुपाओ नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। जौहर सिंह, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि आज से नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी के जमाने से हमारी और तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही है, तो तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। आज हमारी हवेली पर आए हो। ए सिपाही, मैं यहाँ दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूँ। मैं आज कुछ खास काम से आया हूँ, क्योंकि इस वक्त हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं और इसीलिए आज यहाँ तक हमारे कदम पड़ ही गए। तुम्हारे आने का मतलब क्या है? क्या कहूँ, इस वक्त कुछ कहा नहीं जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं सब कुछ बताऊं। जौहर सिंह, अगर तुम बताओगे नहीं तो मुझे मालूम कैसे होगा? तो क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, क्या कहूँ आपसे। क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, कुछ भी मुझसे कहा जाता नहीं। राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई दूजा सुहाता
सिंह, अब कोई रास्ता हम लोगों के समझ में नहीं आता है, क्या करें और क्या ना करें। जौहर सिंह, तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आ रहा कि राजगद्दी भी तुम्हें नहीं मिली, आखिर बात क्या है? साफ साफ बोलो। जैसा कि आप जानते कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं और हमारी माँ सिंहासन पर, और मेरी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे अगर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया, ताज और तख्त का मालिक नाहर सिंह को बना और मुझे मंत्री का पद दे दिया। अब ये सोचे कि पिता के ना रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े बेटे का होता है या कि छोटे का। एक बात ये बताओ, ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? नहीं जसपाल सिंह, मेरी सगी माँ, और इतना ही नहीं, मुझे बहुत प्यार भी करती है। लेकिन आज न मालूम क्या हुआ कि सेनापति अमर सिंह के कहने पे अगर हमारी माँ ने ऐसे कदम उठा दिया। सिपाही, इनके कहने का मतलब कि सेनापति अमर सिंह के कहने से इनकी माँ ने इनके छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पे बिठा दिया। सिपाही, मान लीजिए कि सेनापति अमर सिंह वो लाख कह रहा था, लेकिन वो इनकी माँ है, इनकी माँ को सोचना चाहिए। तो अब तुम चाहते क्या हो? देखिए, मैं चाहता यही हूँ और इसीलिए यहाँ तक आया हूँ कि अमर सिंह मेरे रास्ते का रोड़ा बन गया और तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे चढ़ाई करते और अमर सिंह को दुनिया से मिटा दो। और अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। यानी तुम सेनापति अमर सिंह को दुनिया से मिटवाना चाहते हो? हाँ। मान लीजिए कि तुम्हारे कहने से सिपाही सेनापति अमर सिंह को हमने मिटा दिया, तो इसमें हमारा फायदा क्या है? क्या फायदा है? साले अगर बदजुबानी करने की कोशिश किया तो बंधवा के किसी पेड़ में साले 20 लट्ठा मारूंगा। अरे साले, कबाड़ी समझ रखा है क्या तुमने? इसे संभाल कर रखो। लगा अगर ज्यादा साला बदजुबानी करने की कोशिश करेगा ना, तो ये दुनिया में जिस रास्ते से निकल कर आया है उसी रास्ते से इसे वापस कर दूंगा। ठहरो, अब उस रास्ते से कोई नहीं जा पाएगा। देखिए, फायदा होगा, दुनिया फायदे के लिए ही मरती है। अरे भाई, इतना बड़ा काम करने के बाद हमारा भी फायदा होना चाहिए। फायदा होगा जसपाल सिंह। जिस वक्त अमर सिंह को मिटा दोगे, माँ पे रियासत से तुम्हें एक हिस्सा दे दूंगा। सच कह रहे हो? मैं वादा करता हूँ कि अगर अमर सिंह मिट गया तो तुम्हें अपने रियासत से एक हिस्सा दे दिया। तो फिर जौहर सिंह समझ लो कि ये काम हो गया। तो ठीक है, अमर सिंह को मिटाना तुम्हारा काम है, लेकिन एक बात सुन, ये राज ही रहना चाहिए। किसी को ये कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि काम किसे करवाया है और तुमने किया है। ये जसपाल सिंह अपनी गर्दन तो कटा सकता है, लेकिन इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। तो ठीक है, मैं चल रहा हूँ। अमर सिंह को मिटाना तुम्हारा काम है। तुम जाकर राजमहल में आराम करो। कहिए मिस्टर, जब तुम्हारे मालिक गए तो तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? जय हिंद कहे दुआ
जमीन गरुआ थे का। अरे जाए रहे नहीं हम पड़ाव दावे छोड़ो आए। तो जाओ। बड़ा नाम सुने रहे तुम्हारे के लंबरदार ऐसे है लंबरदार वैसे है, लेकिन ही आगे एक चाहोगा न पूछो। चाय की बात कर रहे हो? देखो तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो, इसलिए हमने तुम्हें चाय पानी के लिए नहीं पूछा। लोग बात तो कहते हैं कि दुश्मनों को चाय पियाए पियाए मारा था। अरे यार ये छोटी मोटी बातें कर रहे हो। ऐसी भाई इसे ले जाओ कमरे में और इसे चाय पानी नाश्ते करा करके उसके बाद हीरागढ़ भेजो। अरे हम 5 रुपये के चाय के नहीं भूखे। एक बात मेरे में कहा 5 रुपये के चाय के चक्कर में पर 5 लाख के नुकसान हो जाए। क्या 5 लाख का? भाई हमको हल्के में ले होगा। बहुत वो तो तुम्हारी पोजीशन देख करके मैं समझ गया। बहुत बड़ा आदमी हो। मुकेश अंबानी है हमारे रिश्तेदार है। हाँ तोहरे अम्मा के भांजोई है। तुम्हारे रुकने का मतलब क्या है? रुकने का मतलब ये है कि अब आप चढ़ाई करोगे सेनापति को मिटा दोगे। अरे भाई हमने जौहर सिंह से वादा कर लिया है। इन्हें के माथे पीड़ा उठा ली। इनको क्या समझते हो तुम? ये तो सब ठीक ठाक, ये तो सतवासा है। हम नहीं भूल जानी से ये पूरे दिन के छोड़ो ही इनके माथे लड़ाई करी हो। अरे भाई यही हमारे बहादुर है। सेनापति को मिटा दो, लेकिन हो सके तो उधर से राजमाता सेनापति के साथ हम को भेज दिए। यानी तुम भी आओगे? अरे अब नौकरी कही तो भेजू सका थी तो यार हमका चीन लियो, हमका कुछ न कहो। 18 मेहरानू के अकेले मन छे दू। अच्छा तो बंदूक ऐसे घुमायू सका था। चीन लियो हमका कुछ न कहो नहीं। 18 मेहरानू ना हुए 14 लाख का बेकार हो। तो 2-4 और कर लो, मरद तक हो जाएगी। नहीं जनसंख्या तुम्हारी कम हो जाएगी। अबे तू ए शिवाई ये बार बार तुम्हारी माँ की बात कैसे करता है? 18-19 में यही के नंबर। ठीक है हमने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों को पहचान लो। वार नहीं करना। बड़ी हरी सभा में रहे तो इनका छीन ले। इनके डिजाइन ही कुछ अलग है, इनका हम पहचान ले। तुमको मैंने पहचान लिया और मौका हो तुम इनका पहचान। सिपाही इधर बोलो, इसे बोलो इधर। इसकी बातों से हमें कुछ शक हो रहा है कि बार बार ये तुम्हारी माँ की बात कैसे करता है, ये तुम्हारे माँ को कैसे जानता है। बाबू साहब इसका मतलब कि ये तुम्हारे घर आता जाता है। ये पहले का हमारा साला लगता है, अब हमारी इसकी बिगाड़ हो गई, इसीलिए साला दुश्मन कुछ भी बोल सकते हैं। ये साला नहीं तुम्हारा लगता है, इसकी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हारा बाप है। बाबू साहब आपको उल्टा बोल- सिपाही छोड़ो इन बातों को, मौका अच्छा है। चलो इसी वक्त हम लोग चलते हैं सीमा पर, और सीमा पर चल करके सेनापति अमर सिंह का नामो निशान दुनिया से मिटा देते हैं। सेनापति अमर सिंह को मिटाने के बाद ये जौहर सिंह एक दिन अपने छोटे भाई नाहर सिंह को मिटा देगा, और नाहर सिंह को मिटाने के बाद ताज और तख्त यानी हुकूमत की बागडोर जौहर सिंह के हाथ में होगी। और जिस दिन मुझे मौका मिल गया सिपाही, मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। जौहर सिंह को मिटाने के बाद एक दिन ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। चलो इसी वक्त तैयारी करो, हम सब लोग सीमा की तरफ चलते हैं। आओ हम।